पर सेंड कर देना। अगर किसी, वैसे तो आपसे सारे हो जाएंगे, अगर किसी से नहीं हो तो वो उस आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन मेरे पास थे, ये बोल रहा है, क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, कि ये पूछा आपको द सीरीज 2/1² माइनस 3 ये आपको पूछा था कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो सबसे पहले देखते समझ में आ जाना चाहिए था कि प्लस माइनस चल रहा है, इसका मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, जो आप मॉर्निंग में पढ़ाई दिया था अपन ने। तो अल्टरनेटिंग सीरीज का क्या करता है अपन सबसे पहले, तो अल्टरनेटिव सीरीज समझ में आती है तो दो ही आंसर हो सकते हैं, एक तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगा या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। अगर ऑप्शन में दिया है तो ये दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो तरीका क्या होता है, ये सीरीज अपन को गिवन है, ठीक है, ये सीरीज अपन को गिवन है। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि xn+1 और xn का मॉड लिया, छोटा कौन सा है, और कोई भी दो टर्म ले लो, अगर ये वाली टर्म इससे छोटी आ रही है, देखो यहाँ पर 4/3², 3/2², तो फर्स्ट लेबनिट्ज का रूल जो बताया था उस मॉर्निंग में, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, एक सेकेंड, हाँ। तो ये वाला टर्म जो हो गया आपने चेक कर लिया। अब एक्सन आपने निकालोगे, एक्सन कैसे निकालोगे, ये दिया हुआ है आपको, मैंने सुबह निकालना बताया था एक्सन कैसे निकालते हैं। तो एक्सन 2 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ n+1 आ जाएगा, आगे ये रख सकते हो, नीचे आ जाएगा n², 1², 2², 3² तो 1n² आ जाएगा। अब एक्सन की लिमिट निकाल लो, n+1 n², ये अब नीचे पता है n² है, तो आप इसको कट करोगे तो नीचे बच जाएगा 1/n, क्या बच जाएगा, 1/n बच जाएगा। तो 1/n बचेगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, जीरो करेगा। तो न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम जो होगी वो क्या होगी, प्रूफ हो गई। अपन बोलेंगे कि आपका सिग्मा एक्सन वो भी जीरो आ रहा है, और xn+1 जो है वो xn से छोटा आ रहा है मॉडुलस। तो अब अपन बोल सकते हैं, फिर अपन क्या करते थे, फिर मॉड लेते थे, याद है। तो 2 इसका मॉड लेने के बाद ये आया। अब इस सीरीज को चेक कर लेंगे, कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हो, बाई कंपेरिजन टेस्ट। मैंने क्या किया, एक्सन निकाल दिया, एक्सन निकाल लोगे, इस सीरीज को देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रही, 2, 3, 4, तो यहाँ n+1 आ जाएगा, 1², 2², 3², 4², तो यहाँ क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा। तो यहाँ से लिमिट लिया, ये n+1 का स्क्वायर यहाँ से निकाल दिया, yn आपका 1/n ले लिया, xn/yn कर दिया, फाइनाइट वैल्यू आ गई, yn आपका पी टेस्ट लगा दिया, और ये डाइवर्जेंट आ गया। तो ये डाइवर्जेंट आया तो इसका मतलब क्या हुआ, बताया था मैंने, अगर अल्टरनेट से डाइवर्जेंट आती है तो क्या होता है, वो होता है कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। मॉर्निंग में क्वेश्चन कराया था, उसी पर क्वेश्चन था ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ठीक है, जो पढ़ा था सुबह उसी में से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया ये वाला, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोला है कि द सीरीज सिग्मा 2xn कन्वर्ज होगी, कब कन्वर्ज होगी। देखो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1, 2 पुट करते हो तो पहला आएगा टर्म 2x आएगा, देन 2x का स्क्वायर आएगा, देन 2x का क्यूब आएगा, ऐसा चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब ये क्या बन रही है, ये बन रही है जीपी बन रही है, क्या बन रही है, जीपी। जीपी में क्या होता है फॉर्मूला a/1 - r, और मैंने बताया था आपको ये कन्वर्जेंट तब होती है जब 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इस 2 को डिवाइड कर दो, -1/2 x 1/2, इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपके x की वैल्यू -1/2 से लेकर 1/2 के बीच होनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाला थर्ड क्वेश्चन, ए नेसेसरी कंडीशन फॉर सिग्मा UN इज कन्वर्ज दैट, क्या बताई थी मैंने कि UN क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये सारे जब मॉर्निंग में पढ़ाए थे वही सब चीज़ें हैं, तो अगर आपको पढ़ी होगी अच्छे से तो आप इजीली कर पाओगे। ये मैंने मॉर्निंग में बताया था, n की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, UN अगर टेंडिंग टू जीरो जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़े हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं, सपोज दैट y = ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है फॉर l बिकॉज, ठीक है, लिमिट एक्सन जो है वो आपकी क्या है, लिमिट जो एक्सन है वो आपके बराबर है लिमिट ऑफ z। तो सबसे पहले देखो जो yn है, yn को देखो, yn जो है इनके बीच में बाउंड हुआ है, तो yn आपका क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। और आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था बाउंडेड जो होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। yn किसी लिमिट के अंदर कन्वर्जेंट है, ठीक है। बाउंडेड है इसलिए, क्या बाउंडेड क्या बताया था, किसी लिमिट के अंदर है, इन दोनों लिमिट के अंदर ये yn है, तो इसका मतलब yn की वैल्यू किसी के बीच में लाई कर जो होगी, तो yn क्या हो गया, बाउंडेड फंक्शन है, और बाउंडेड जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो yn क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब yn कन्वर्जेंट हो गया क्योंकि लिमिट xn और लिमिट zn ये दोनों जो लास्ट वाली लिमिट है, ठीक है, देखना इधर, ये दोनों लास्ट वाली लिमिट जो है बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो बीच वाली लिमिट भी बराबर होगी, क्योंकि अगर फर्स्ट और थर्ड लिमिट बराबर है तो सेकंड वाली जो उसके बीच में लाई करती है वो भी बराबर होगी, बिकॉज एक्सन yn से छोटा है और zn से छोटा है। तो अगर एक्सन zn की वैल्यू लिमिट सेम आ रही है तो ऑब्वियसली क्या हो गया, yn भी उसके बीच में होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, वापस हो जाता। तो कन्वर्जेंट का तो क्लियर हो गया, कन्वर्जेंट कैसे हो गया, बाउंडेड है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि उसने बोला एक्सन, लेट मी चेंज, हाँ
उसने बोला ये एक्स एन है, इसकी लिमिट और जेड एन की लिमिट वो सेम है। अब सेम मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो इसने दिया हुआ एक्स एन वाई एन जेड एन, मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं और ये इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका इंटरवल इसके बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जो सबसे छोटा है वो उसके इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये तो इससे बड़ा है तो इसको इक्वल होना ही पड़ेगा। एक ही कंडीशन हो सकती है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला देखो, ओवरलैप हो गया एक्चुअली, हाँ यहाँ पर है। ये फोर्थ क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कंसिडर ये दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना। देखो ए एन की वैल्यू 1/√, दिया हुआ है। आप क्या करना, कंपैरिजन टेस्ट लगाना इसके अंदर, और आपको सॉल्व करके बताना मुझसे हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों से कंपैरिजन टेस्ट लगाना और चेक करोगे बहुत सीरीज क्या आ रही होगी, कन्वर्जेंट आ रही होगी। बहुत सिंपल, कुछ नहीं, सीधा आपको कन्वर्ज वो लगाना कंपैरिजन टेस्ट। ये करना आप खुद करना और मुझे बताना कितने लोगों का आंसर आया। एक क्वेश्चन आया था पी सीरीज, ये डाइवर्ज क्या होगी, तो एन की वैल्यू 1 पुट करते। देखो यहाँ पर देखो एन की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 की पावर पी आएगा, फिर 2 की पावर पी आएगा, फिर 3 की पावर पी आएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। और आपको पता ही है कि ये डाइवर्ज कब होती है, जब इसकी पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 1 के बीच होनी चाहिए। ये तो आपने पढ़ा ही था, ये इस बार का क्वेश्चन से बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आराम से कर लोगे। क्लियर है? और 2-3 क्वेश्चन जो और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। ठीक है? लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आपको प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, इसको पॉज कर करके आप सॉल्व करना, ठीक है, ताकि आपको टेस्ट याद हो जाएंगे कौन कौन से टेस्ट आपको करने होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसका आंसर भी लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन थे जो आपके ATC में आए हुए हैं, और 1-2 क्वेश्चन जो मुझे नहीं मिले वो आप मुझे मेरी मेल ID पे कर देना, मैं अगले वीडियो में कर दूँगा। ठीक है? क्लियर? सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और जो आज मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से कर लेना, उसमें से क्वेश्चन आएंगे वो देख लिया आपने। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं। अगर थ्योरी क्लियर है तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।